स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है स्टेप वाइज ये प्रूव करने के लिए आता है कि इससे जो है इससे प्रूव करना है। ठीक, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, जिधर जो बड़ा टर्म होता है उसी को लिया जाता है। अब ये एलएचएस में भी हो सकता है, आरएचएस में भी हो सकता है। उससे पहले जो है कि हम जो है कि ये सभी क्वेश्चंस हमने कर डाले हैं, प्लेलिस्ट में होगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएगा पेपर में। तो ये क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए इधर कोसेक में और कॉट में दिया है, तो ये वाला जो टर्म है ना इसको भी कोसेक में और कॉट में बदल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इधर का जो बड़ा टर्म है, ये बड़ा वाला टर्म है, तो इसी को लिखेंगे बायां पक्ष। सबसे पहले बायां पक्ष को लिख लेते हैं पहले, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करना है कि अब इधर जो है कोसेक में दिया है, ये भी कॉट में दिया है, तो हमें ऐसा बनाना है, इससे साइन या कॉस से भाग दें कि ये कोसेक में बदल जाए, कॉट में बदल जाए ऊपर। ठीक है, तो इसे हम अगर कॉस से भाग देते हैं तो कॉस कट जाएगा, और इसको कॉस से भाग देंगे तो टेन में आ जाएगा, साइन ए बटे में कॉस ए, तो टेन हो जाएगा। तो इसलिए हम साइन से भाग देंगे, तो साइन से इसको भाग देंगे तो कॉस ए बटे में साइन ए बराबर कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस ए के हो जाएगा, और यहाँ पर साइन कट जाएगा, और 1 बटे में साइन आएगा, तो यहाँ पर कोसेक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में किसे साइन ए से भाग करने पर, ठीक, भाग करने पर हमारा आ जाएगा क्या, आ जाएगा हमारा कॉस ए बटे में साइन ए, एक स्टेप है, साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। ठीक है, ये लाइन जो है लंबी लाइन है, इसको स्केल से खींचेगा, ताकि चाहे सीधा खींचेगा अच्छा लगेगा देखने में। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दिखावा करना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे दिखाना है स्टेप वाइज। यहाँ पर भी कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए माइनस 1 बटे में साइन ए। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे ये भाग वाला, कॉस ए बटे में साइन ए बराबर कॉट ए होता है। ठीक, माइनस का माइनस में, साइन ए से साइन ए गया तो 1 बचा, प्लस 1 बटे साइन ए का उल्टा कॉस ए के होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए के पूरे के बटे में, कॉस ए बटे में साइन ए, फिर कॉट ए हो जाएगा, ये प्लस साइन ए से साइन ए गया तो 1 बचा, माइनस 1 बटे साइन ए कोस ए के, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि इसको एक जगह कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कोस ए के को एक जगह कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कोस ए के माइनस 1 बटे में कॉट ए माइनस कोस ए के प्लस 1। ठीक, अब हमें आगे का जो स्टेप है वो क्या करना है। यहाँ तक तो स्टूडेंट आते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि क्या करना होता है। मेन स्टेप यही है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या लाना है, ऊपर कोसे के प्लस कॉट ए लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोसे के प्लस कॉट ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंश व हर में लिखेंगे, यहाँ पे अंश व हर में कोसे के प्लस कॉट ए का गुणा। ठीक है, तो क्योंकि कॉट ए प्लस कोसे के ऊपर दिया हुआ है, इसलिए कॉट ए प्लस और ऊपर लाना भी है, यहाँ पे ऊपर ही लाना है। तो जो ऊपर दिया है कॉट ए प्लस में दिया है, तो प्लस वाले का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसे के माइनस 1 बटे में कॉट ए माइनस कोसे के प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट में लगा दिए।
अब यहाँ पर इन सबका जो है अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे में कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये हो गया, इसका मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई। अब आगे का जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तो ये वाला स्टेप गुणा करने वाला और इसके बाद वाला एक स्टेप, वो हो जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमें ऊपर ये चाहिए तो इसको ऐसे ही ऊपर वाला भाग ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। नीचे वाले भाग को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर में हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, प्रूव करना है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में ये जो है कट जाएगा। अब इस वाले पोर्शन को हल कर देते हैं। ये देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कोसेक है। ठीक, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। ये यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, या कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसका मल्टीप्लाई इस वाले में और इस वाले में सभी में करना है। तो हम जाने कि ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो यहाँ पर इसका ऐसे बना सकते हैं हम। ठीक है, पहले इसका इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए एक साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कोस ए प्लस कॉट ए, ये हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब बचा 1, तो इस एक को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस कोसेक ए का एक के साथ कोसेक ए आ जाएगा, प्लस एक का कॉट ए के साथ करेंगे तो कॉट ए आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इतना स्टेप। अब जो है कि आगे का स्टेप है बहुत ही आसान तरीक़ा से, ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने देंगे, हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, क्योंकि हमें जो ऊपर इतना लाना है इसलिए उसी तरह रहने दे रहे। कोसेक ए प्लस कॉट ए पूरा बटा में, अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, ये प्लस में इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा, कॉट ए को ए ले लेते हैं, ये बी ए बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जानते हैं कॉट ए स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए ये बराबर होता है -1 के। वो कैसे, अभी आगे वाला स्टेप है ये। तो हमारा जो है ये स्टेप था, ठीक है, हल करते हुए ये स्टेप हमने लिया। अब क्या करते हैं कि इसको हल कर देते हैं, तो इतना आएगा हमारा, कितना आएगा, तो इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ऐसे ही लिखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इतना स्टेप लिखना पड़ेगा। ये कॉट ए हो गया, ठीक है। नीचे की बटे में कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, हमें पता होता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये बुक में दिया है। तो यहाँ से क्या, अगर ये कॉट स्क्वायर ए की तरफ इसको कोसेक को इधर लाएं तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक उधर चला जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर -1 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर पूरा -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर देखो ये -1, इसको एक बार और लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए अपन पूरा की बटा में। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 लिख सकते हैं, कोसेक ए -1। क्या ये दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, तो इसको हम काट देंगे, काट कर देंगे, तो ये बच गया हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए।
तो ऐसे ये सॉल्यूशन करना है हमें, तो ऐसे ये सॉल्यूशन करना है। ठीक है, यही पूरा स्टेप है इसका, यही पूरा स्टेप है। यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप होने वाला है, ऐसे ये पूरा करना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, इसमें नीचे सेक थीटा टेन थीटा दिया है, तो सबसे पहले इसको जो है कि सेक थीटा और टेन थीटा में बदलेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस से भाग दे देंगे, क्योंकि एक लिखा तो एक में कॉस से भाग देंगे तो यहाँ पर सेक में बदल जाएगा। तो कॉस से भाग देंगे तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा -1, यहाँ पर भी आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बायां पक्ष लेके, बायां पक्ष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, कॉस थीटा से यहाँ भाग देंगे तो ये -1, एक में कॉस थीटा यानी कि उल्टा, तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, बटे में साइन थीटा को कॉस से भाग देंगे तो टेन थीटा, कॉस थीटा को तो 1 माइनस एक में कॉस से जाएगा तो सेक थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे अंश व हर में किससे, कॉस से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग, ये सब लिखना है स्टेप में। ठीक है, अब ये टेन थीटा इसको सजा लेते हैं एक जगह, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटा में ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्या लाना है, हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे लाना है, नीचे लाना है। ठीक है, तो नीचे क्या दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंश और हर में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, अंश व हर में, स्टेप जो भी छूट रहा है आप अपने से बढ़ा सकते हैं स्टेप, अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा, ये सब लिखना है एक एक स्टेप। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, बहुत ही ज़रूरी है। नंबर स्टेप पर ही मिलते हैं, एग्जामिनर जो है कि स्टेप चेक करता है, स्टेप मार्किंग भी होती है, आगे नहीं आएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये भी हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा नीचे चाहिए, कहाँ चाहिए, ये नीचे चाहिए। ठीक है, ये नीचे चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आ जाएगा हमारा, तो ये नीचे चाहिए ना, तो माइनस वाला पोर्शन नीचे रहने देते हैं, बाकी ऊपर वाले को हल कर देते हैं। तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, ये पूरा भाग लेंगे, और ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है वो इसको इतना लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और इस वाले का मल्टीप्लाई ये एक इस वाले के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे। तो ये ले लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एक बार ले लेंगे पूरा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनेगा इसलिए। फिर ये माइनस है तो माइनस एक के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ब्रैकेट में आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, पूरा के बटे में ऐसे इस उतर जाएगा, नीचे हमें लाना है तो इसलिए नीचे वाला नहीं हल कर रहे हैं। सेक थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, आगे का जो स्टेप होगा ये क्या बना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये माइनस का इसके साथ होगा तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ही लिख दें
tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये नीचे गुणा नहीं करना है क्योंकि नीचे इतना हमें लाना है। हो गया। अब ये tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। ठीक, इतना कर लिए। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बुक में ये फार्मूला है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो एक इधर चला जाएगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? -1। तो ब्रैकेट में ये सब भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, ये माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है कि यहाँ से क्या माइनस बाहर ले सकते हैं? माइनस बाहर ले लेते हैं। माइनस बाहर लिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा, ठीक है, प्लस क्या माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस सेक थीटा, ये वाला प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये वाला माइनस, माइनस सेक थीटा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, पूरा की बटे में फिर से आ गया ये tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, ये माइनस था, कॉमन लिया प्लस हो गया, तो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया। अब क्या ये दोनों एक जैसा है? ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या? यहाँ पर आ गया -1 बटे में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस ऊपर नहीं है तो माइनस को नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बटे में, माइनस का tan के साथ होगा तो ये -tan हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही तो बराबर है हमारा क्या? तो इतना आया 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये इतना दिया हुआ है, यही प्रूव करना था हमें। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या? दायां पक्ष। ठीक है, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। तो ऐसे ये पूरा स्टेप करना है। ये नीचे लाइन कॉपी में, आपकी जो बॉडी कॉपी होगी उसमें नीचे लिखते हुए जाना है। ठीक है, ये नहीं कि बगल में लिख दें। ठीक, तो ऐसे करते हुए जाना है, ये पूरा स्टेप होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इन दोनों क्वेश्चन में से ज़रूर आएगा कोई एक ज़रूर आएगा, 100% आएगा, वो भी 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो बस अब अगले में जो है कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि वर्ग अंतराल जिसमें आता है, वो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसको ज़रूर देखना। उसमें से मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो तीनों क्वेश्चन स्टेप वाइज सॉल्यूशन होंगे बोर्ड सॉल्यूशन के हिसाब से।